नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट फ्लैश हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि आ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी का फोन आया है और उन्होंने भारत इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के कई सारी बातें की हमसे। हमने जो मिडल ईस्ट है उसमें जो स्थिति है उसके ऊपर भी चर्चा की है। तो ये सब को लेकर के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ट्वीट आया है, लेकिन विषय ट्वीट का नहीं है। विषय क्या है? विषय है दो बड़ी चाल का। शाह ने ऐसी चली चाल कि पूरी बाजी पलट गई। चिल्ला रहे थे शाह आ नहीं रहे हैं सदन में, मोदी नहीं आ रहे हैं सदन में। खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे संसद में और सड़क पर। मीडिया में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक कोना तलाशा है, खास कोना बनाया है जिसमें पीछे कुछ पेड़ दिखते हैं, कुछ वॉशरूम का एक्सटेंडेड दरवाजा दिखता है, कुछ कूलर दिखता है। वहीं आकर के अपनी बात वो कह रहे थे और अलग अलग सांसद अलग अलग वेश में, कुछ अतरंगी सतरंगी बहुरंगी बहुरूपीय अंदाज में आकर के वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा डरा डरा सा व्यंग कर किए जा रहे थे और व्यंग के बाण चल रहे थे। किनके ऊपर? श्रीमान शाह के ऊपर, श्रीमान मोदी के ऊपर। लेकिन इस व्यंगों के बीच में खेल कर गए शाह। कानों कान किसी को खबर नहीं, पता नहीं चली। दो स्ट्रैटेजी बन रही थी। एक स्ट्रैटेजी थी कि वो बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे थे, बार बार। पहले कहा कि प्रधान का इस्तीफा लेंगे, प्रधान का इस्तीफा लो, प्रधान का इस्तीफा लो, प्रधान का इस्तीफा हो गया। फिर कहा कि यह आंदोलन चलेगा, यह आंदोलन रुकेगा नहीं। मोदी और शाह आकर के बयान दे, शाह को क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। और अब कह रहे हैं कि नहीं, शाह का इस्तीफा चाहिए। शाह ने गोलियां चलवाई, शाह ने पेलेट गन चलवाए, शाह ने दंगे भड़काए, शाह को, होम मिनिस्टर को ये उन्होंने किया है, उनको इस्तीफा देना होगा। उसके बाद नया गोल पोस्ट, मोदी को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद एक नया गोल पोस्ट आया कि हमने तो विकेट सजा दी, हमने तो पिच तैयार कर दिया। फिर एक आया और बात आई कि नहीं, खुली हवा में सांस तो लिया गया कम से कम। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन शाह को पता थी कि ये खेल अंदर अंदर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो जड़ पर वार कर दिया, कमर तोड़ दी शाह ने। इसलिए बिलबिलाहट होने लगी। दो ऐसी चाल है मित्रों जिसको लेकर के अब ये ना तो संसद के रहेंगे ना सड़क के रहेंगे, और शाह इनको खींच के लाएंगे। आओ इसी मुद्दे पर संसद में आओ और इसी मुद्दे पर सड़क में आओ। वो तो जो बीत गई सो बात गई, उसको काउंटर करने के लिए रांची का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन मतलब आंदोलन, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बड़े बड़े पत्रकार भी पहुंच रहे हैं। अब वहां स्टूडेंट से बातचीत हो रही है, स्टूडेंट के रोने के वीडियो आ रहे हैं और बहुत ही हृदय विदारक वीडियो है। 4 दिन से लगातार भारी बारिश में एक नौजवान भीग रहा है और अनशन कर रहा है। अब बॉलीवुड से भी संदेशे आने लगे। पीयूष मिश्रा जी ने कहा कि आपके लिए टेंट, आपके लिए खाने, गद्दे, सबका इंतजाम करेंगे। बॉलीवुड में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। पीयूष मिश्रा का भी बयान आ रहा है। तो मोर्चाबंदी शुरू हो गई मुंबई से, बॉलीवुड से, जो कह रहे थे बड़ा ही जाहिल लोग कब्जे कर रखा है इस देश को, जाहिल किस्म के इंसान, और मेरा खून खौल रहा है, ऐसा कहने वाले लोग थे। उसी मुंबई से
खबर आ रही है कि हम आपके लिए टेंट का बंदोबस्त करेंगे, हम आपके लिए गद्दे का बंदोबस्त करेंगे, आपके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, बस आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहिए, जो छात्र की भूमिका है वो निभाते रहिए, जो करप्शन के खिलाफ आपका अभियान है, व्यवस्था में परिवर्तन के खिलाफ आपका अभियान है, सिस्टम में आप परिवर्तन चाहते हैं, किसी का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, इस अभियान के साथ हम खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आएंगे साथ में, आप चिंता मत कीजिए, एक भी अभद्र गाली रांची के आंदोलन से सुनाई नहीं पड़ रहा है, एक भी। अगर सुनाई पड़ रहा है तो स्टूडेंट के रोने की आवाज, अगर दिखाई पड़ रहा है तो स्टूडेंट की आंखों में आंसू। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी तरीके से, राष्ट्र के साथ, ये कहते हुए कि नेता हमारे दुश्मन नहीं है, सिस्टम हमारा दुश्मन है, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नेताओं की है, जो लीडर पावर में है उनको करना पड़ेगा। हमें उनका इस्तीफा नहीं चाहिए, हम तो उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, हम उनको अकाउंटेबल बना रहे हैं। दूसरी तरफ यहां क्या चल रहा था? खेला चल रहा था, खेला, और वो पूरा खेला हो गया एक्सपोज। लाखों के घर में रहने वाले, अय्यासी करने वाले अय्यास, डांसर, नचनिया इस देश को हाईजैक करना चाह रहे थे, हाईजैक, इस देश को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्लान कर रहे हैं, विदेशी धरती से साजिश। और अब वहां पर कुलबुलाहट हो रही है कि क्रिश्चियनिटी पर हमला है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी पर हमला होने लगा, बहुत अच्छी बात है। तो शाह ने ऐसी चाल चली मित्रों, जिस चाल से वो पूरी तरह से खेत रह गए, और अब इनको सूझ नहीं रहा है कि हम करें क्या। आखिर ये बाजी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। जिन्होंने विकेट बनाया था उस पर गेंदबाजी नहीं हो पा रही है, उस पर गुगली डालें, फास्ट बॉल डालें, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, स्विंग, क्या डालें पता नहीं चल रहा है। विकेट सजाने वाले और फील्डिंग सजाने वाले, ग्रास कटिंग करने वाले सब हैरान हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। मोदी और शाह ने बड़ी चाल चल दी, खासतौर से शाह ने चल दी चाल। शाह ने कहा कि FCRA कानून आएगा, कल भी आने वाला था, आज फिर आने की बात हो रही है, आकर रहेगा। FCRA पर गोल पोस्ट फिक्स होगा, वो तुम्हारे जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। जिस बात के लिए सड़क पर उतरा जा रहा है ना, उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। ये मामला उसका है, नीट तो बहाना था, खेल कुछ और छिपा हुआ था, क्योंकि इनके 70 साल के पाप का हिसाब शाह ने करने का मन बना लिया है, और पूरी मजबूती से बना लिया है। लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा का जो खेल इनका चल रहा था, उसको बेपर्दा करने का मन बना लिया है। महल अटारी जो इन्होंने बनाए हुए थे 70 साल से, उसको नंगा करने का मन बना लिया है। इसलिए बेचैनी है, इसलिए मुलर लूलर सब वहां बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी पर हमला है। अच्छा, आइए आइए जरा डिटेल चर्चा हो जाए। FCRA कानून में, FCRA कानून ऑलरेडी है, लेकिन उसमें एक संशोधन की बात हो रही है, एक नहीं कई संशोधन है, और उसमें से कुछ संशोधन इनकी नींदें उड़ा रहा है। और संशोधन ऐसे हैं जिससे ये अब किधर जाएंगे, ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सड़क पर उतरो, सड़क पर कैसे उतरोगे, ये बात तो बोल नहीं सकते हैं पब्लिक के बीच में, ये बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे। सड़क पर जाकर के जैसे बोलेंगे कि हमने तो 70 साल में ये कुकर्म किया है, ये हम बोलेंगे कैसे। तो नीट के बच्चों को पकड़ लो, कुछ पकड़ो, कॉकरोच उठाओ, इथेनॉल ले आओ, ये सब धंधा शुरू कर दो। खेल जड़ पर जब हमला हुआ ना, सांप की पूंछ पर जैसे ही आप पैर रखे ना, सांप ऐसे करके उल्टेगा आपके तरफ, फन फैलाएगा, और उसके बाद फिर फन को कुचल दीजिए आप। वही हो रहा है, ये खेल वहां चल रहा था। इथेनॉल का निकाल दो,
तो राम मंदिर के चंदा चोरी का निकाल दो, राम मंदिर का पहले विरोध करो, पहले केस दर्ज करो, राम कोई चीज ही नहीं है पहले यह बताओ अदालत में। काल्पनिक बात पर लड़ाई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, क्या अकाल्पनिक बातों पर झगड़ा, अकाल्पनिक। राम जो घट घट में बसते हैं उसको जाकर के अदालत में कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व में नहीं है राम, नहीं बनेगा मंदिर वहां पे। और ये जमीन का झगड़ा है, जमीन पर जिसका कब्जा है उसको दे दीजिए। जमीन है किसका ये पता नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कब्जा दे दीजिए। इस तरह के छद्म हुए हैं तो शाह ने वहीं वार कर दिया। मित्रों, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बिल है उसमें संशोधन क्या है आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन ताजा कर देते हैं कि दो चाल है क्या। पहला एफसीआरए और दूसरा ड्रग। अभी आता हूं ड्रग पे। तो एफसीआरए में संशोधन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है विदेश से, आप मंगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल चलाइए, अस्पताल चलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, गरीबों का इलाज कराइए, जो भी करना है, वृद्धाश्रम बनाइए, चर्च बनाइए, चर्च को लेकर के वहां पर जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसके लाइसेंस आपको रिन्यू कराने होंगे। और अगर रिन्यू नहीं करा सके, आपने सरेंडर कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में आपने जो भी संस्था का निर्माण किया है वो संस्था तत्काल प्रभाव से एक विशेष अथॉरिटी के सुपुर्द चले जाएगी। मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के सुपुर्द में हो जाएगी। और फिर सरकार ये देखेगी कि अगर आपका एफसीआरए का जो भी सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं हुआ, लैप्स कर गया, या आप नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सकती है और उसे अपने उपयोग में ला सकती है, जो सरकार चाहेगी।